बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने एक सिलसिला जो शुरू किया है उसी की ये एक कड़ी है और वो सिलसिला है आपको थोड़ा अवेयरनेस देने के हवाले से। हमारे इर्द-गिर्द हालात और वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा सबक रखते हैं। वालिदैन अपनी बेटियों की शादी करते हैं इस उम्मीद और आस के साथ कि उनके घर बसेंगे, वो अपने घरों में खुश होंगी, उनकी नस्लें आगे बढ़ेंगी और वो एक अच्छी माएँ जो है वो साबित होंगी और उनकी ज़िंदगी के लिए हमेशा दुआगो रहते हैं। और बेटियों की माएँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो कभी भी अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग नहीं होती और ख़ास तौर पे ऐसी बदनसीब बेटियाँ जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो अच्छी नहीं गुज़रती या जिनके लिए उनका ससुराल, उनका शौहर जो है एक अच्छा शौहर, एक अच्छा ससुराल नहीं साबित होता। ये कहानी जो है एक ऐसी पाकिस्तानी बेटी की कहानी है। एक खूबसूरत नौजवान तालीम याफ्ता लड़की, मास्टर्स उसने किया हुआ था और ये बच्ची जो है इसके वालिदैन जो है, जैसे आम तमाम वालिदैन जो है अपनी बेटियों की अच्छी जगह शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं, वो भी चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी जो है अच्छी जगह हो जाए। और इनकी बेटी जो है उसने मास्टर्स किया था सोशल साइंसेज़ में और वो चाहती थी, एक जैसा लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि हम और पढ़ें, हम कहीं बाहर जाएँ, तो उसकी भी एक हमेशा से ख्वाहिश थी आयशा की कि मैं बाहर जाऊँ, मैं बाहर जाकर और तालीम हासिल करूँ और बाहर जाकर ज़िंदगी गुज़ारूँ। एक ख्वाब देखे थे उसने अपनी ज़िंदगी के। तो जब भी उनके घर कोई रिश्ता आता था तो वो अपनी वालिदा से हमेशा कहती थी कि कोई ऐसा रिश्ता देखिएगा, कोई बाहर का रिश्ता हो। वालिदैन भी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम, जबकि उसकी वालिदा कहती हैं कि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी मेरी आँखों के सामने रहे, हम उसे मिल सके, लेकिन उसकी इतनी ख्वाहिश थी कि हम उसकी ख्वाहिश के आगे जो है हम भी चुप कर गए और हमने भी इसी चीज़ को प्रायोरिटी मतलब में रखा लिस्ट में कि अगर कोई अच्छा रिश्ता आया बाहर से तो हम उसका रिश्ता तय कर देंगे। इसी दौरान में एक रिश्ता उनकी बेटी के लिए आता है बाहर से, अमेरिका से। लड़का जो है अमेरिका में होता है, मास्टर्स किया होता है उसने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में और वहाँ पे जॉब एक अच्छी कर रहा होता है। फैमिली जो है उनकी एक जानने वालों के थ्रू आती है, तो उनको थोड़ा ये एतबार भी होता है कि चले ये जानने वालों ने इनके बारे में बताया है, लोग अच्छे होंगे और लड़का जो है उसको देखते हैं, तस्वीर वगैरह देखते हैं, अच्छा लगता है और रिश्ता वगैरह जो है इनका तय हो जाता है। उसके बाद जनाब ये लड़की जो है खूबसूरत ख्वाब जो है अपनी आँखों में सजा लेती है और लड़का जो है वो पाकिस्तान आता है और शादी होती है। उसके बाद पेपर्स तैयार करने का कहकर वो चला जाता है और उसके बाद ये यहाँ से उसका इंतज़ार करती है कि उसे वहाँ पे बुलाया जाएगा। एक प्रोसेस होता है जिससे कि उसे गुज़रना होता है और उसके बाद जो है ये लड़की अपने ससुराल जो है चली जाती है और बड़ी खुशी-खुशी जाती है क्योंकि उसको तो बाहर जाने का बहुत शौक था। घरवाले जो हैं उदास होते हैं, रोते भी हैं, अपनी बेटी को बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रुखसत करते हैं। कुछ लोगों के वहाँ पे नंबर्स भी उसके साथ शेयर करते हैं कि अगर कोई मसला मसाइल हो, जिस तरह एक वालिदैन अपनी तरफ से हर तरह की एहतियात करते हैं और ये लड़की जो है ये पिया दे सुधर जाती है। ये जब वहाँ पे जाती है, कुछ दिन तो वहाँ पे बड़े खूबसूरत उसके गुज़रते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी के खौफ़नाक तरीन दिनों का आगाज़ होता है। ये कहानी उसने पाकिस्तानी एम्बेसी में जाकर जब मदद माँगी, एक छोटा-सा गोद में बच्चा लिए हुए जब वहाँ पहुँची है और जिस हाल में पहुँची है, उसके बाद उसने जिस तरह से मदद माँगी और उसने अपनी कहानी सुनाई, वो बड़ी खौफ़नाक कहानी है। होता कुछ इस तरह से कि जब वहाँ पहुँचती है, तो शुरू में तो उसे बड़े खूबसूरत जैसा ख्वाब दिखाए गए थे, वो सब सच होते दिखाई देते हैं। खूबसूरत सा घर होता है, शौहर होता है, सास होती है, ससुर होता है, एक देवर भी होता है और एक उनके घर में एक खातून होती है जो बड़ी खूबसूरत होती है और वो भी इसी घर में रहती है और उसके बारे में इसको ये बताया जाता है कि इनके दूर पार के रिश्तेदार हैं। ये लड़की जो है, ये वहाँ पर ज़िंदगी अपनी शुरू करती है, लेकिन महीने के अंदर ही उसको ये अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि उसे तमाम वो बातें करनी पड़ती हैं जो वो खातून जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो इनकी रिश्तेदार है, एक जवान सी लड़की थी और बहुत सी चीज़ें उसे खटकने लगती हैं। यानी कि उसके मियाँ के साथ बैठ के बातें करना, उसके साथ बाहर जाना, कई दफ़ा ग्रोसरी लेने के लिए उसके बजाय उस खातून को ले जाया जा रहा होता है और उसे इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। और कई दफ़ा उसने ये देखा कि उसका शौहर जो है, जब वो कहीं बिज़नेस की मीटिंग्स का बताकर जाता था, तो उन्हीं दिनों में वो लड़की जो है, जो उनके घर में रहती थी, वो भी घर से गायब हो जाती थी और ये कहा जाता था कि वो किसी रिश्तेदार के घर गई है। जब उसने अपनी उस लड़की की अपने शौहर के साथ कुर्बतें जो है बहुत ज़्यादा देखी, तो वो उसे खटकने लगी और उसने ज़्यादा ऑब्ज़र्व भी करना शुरू कर दिया, तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसका शौहर जो है और वो जो है ज़्यादातर वक़्त जो है एक-दूसरे के साथ गुज़ारे हैं। कभी लॉन में बैठे हैं, वो आती है तो उसका शौहर उठ के चला जाता है, उसको अवॉइड करता है। ये चीज़ें उसे बहुत खटकने लगी और उसने अपने मियाँ से इस्तफ़सार करना शुरू कर दिया, जिस पर वो इससे चिढ़ना शुरू हो गया और उसने इसको 1-2 बार झड़क दिया। उसके बाद डर के मारे उसने सवाल ना किया कि ये ना हो कि उसको मज़ीद बुरा लग जाए और दिन गुज़रते चले गए।
उस वक़्त तक जब तक कि वो प्रेग्नेंट ना हुई तो उसका ख़्याल ठीक से रखा जाता रहा और उसको महसूस ना होने दिया गया कि कोई मामला है। लेकिन जिस दिन वो अपने घरवालों को ये खुशखबरी सुनाती है, उस दिन के बाद वो कहती है कि मेरे बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आमतौर पे लड़कियों के लिए ये बड़ा ही एक अच्छा खूबसूरत वक़्त होता है, घर वाले उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसका ख़्याल रखा जाता है। तो वो कहती है कि उसका ख़्याल तो रखा जा रहा था, लेकिन अब जो एहतियात बरती जाती थी मुलाकातों में उस लड़की और अपने शौहर के दरमियान, वो मुलाकात जो है बालाए ताक रखी जाने लगी। अब कई दफ़ा जब वो अपने कमरे में आती थी तो वहाँ पर उस लड़की को पहले से ही बैठा हुआ पाती थी और ये चीज़ उसे बहुत बुरी लगती थी। उसने उससे चिढ़ना शुरू कर दिया और उसके साथ बुरे रवैये से ज़रा बातचीत की, 1-2 बार ज़रा रूखे रवैये से। तो इस चीज़ का असर उस पर ही बुरा पड़ा कि उसके शौहर ने आके उसको बहुत बुरी तरह से झिड़का और वो रोती रही कई दिन। कहती है मैं कई दिन रोती रही और मुझे अंदाज़ा ना हो सका कि दरअसल मेरी नाक के नीचे ही क्या चल रहा था। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इसकी डिलीवरी का टाइम करीब आता है, तो ये खातून जो है, ये वहाँ पर उसका हर वक़्त ख़्याल रखना शुरू हो जाती है, जैसे वो कोई बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए और बहुत ही ख़ास है उसके लिए। और उसे ये चीज़ जो है शर्मिंदा करती है ये सोचकर कि मैं तो इसके ऊपर शक करती थी और देखो ये मेरा कितना ख़्याल रख रही है। और उसके बाद वो कहती है कि जिस दिन उसके यहाँ बेटे की विलादत होती है, तो सब घर में बहुत खुश होते हैं। कहती है मैं भी बहुत खुश थी कि चलो मैंने अपने शौहर को बेटा दिया, अब मेरी बड़ी अहमियत होगी। लेकिन वो दिन जो है उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा ही खौफ़नाक दिन था, जिस दिन उसे ये पता लगता है कि ये जो लड़की उसके साथ रहती थी, ये दरअसल उसके शौहर की पहली बीवी है। जी हाँ, इस खातून को जिन पेपर्स पे बुलाया गया, मालूम हुआ कि उन पेपर्स में इसका शौहर शो ही नहीं किया गया, बल्कि कोई और तरीक़ाकार लगाया गया, जिसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट के पेपर्स तैयार कराए गए। गालिबन कोई एलएमआईए के थ्रू उसको बुलाया गया, जिसमें पॉइंट्स वगैरह बनाए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट का शो करके कि यहाँ पे एम्प्लॉई है। कुछ इस तरह के तरीक़ेकार थे, जो उसने बाद में जाके सारे एम्बेसी में बताए, जो उसको खुद भी बाद में पता लगे। पेपर्स में वही औरत उसकी पहली बीवी थी और उसकी कोई दूसरी बीवी नहीं थी। और ये लड़की जो है, इसको एम्प्लॉयमेंट और एक एम्प्लॉई शो करके और गालिबन कोई एम्प्लॉयमेंट बाय करके किसी उस तरीक़ेकार से बाहर बुलाया जाता है। और इसको नहीं मालूम था, इसने तो बस वो सब कुछ किया जो उसका शौहर इसको कहता गया, पेपर्स तैयार हुए, पूरा एक प्रोसीजर था जिसके थ्रू पे इसको बाहर बुलाया गया। दरअसल मकसद ये था कि इस शौहर को औलाद चाहिए थी और उसको औलाद जो है अपनी पहली बीवी से नहीं मिल सकती थी। इसकी बीवी जो है वो चाहती थी कि औलाद ज़रूर हो और इसके शौहर की औलाद हो, लेकिन वो उसे पाले। और वो कहती है कि जब उसके यहाँ बच्चा हुआ और उसको ये तमाम बातें पता लगी और उसको ये कहा गया कि उसको इसके बच्चे के एवज़ जो है एक भारी रकम दी जाएगी और बस उसे यहाँ से जाना होगा, या वो नहीं भी जाएगी तो उसको कुछ ना कुछ अरेंज कर देंगे, कुछ उसके लिए अच्छा कर देंगे। वो कहती है मेरे लिए ऐसे लगा कि जैसे मेरे सर पे आसमान फट गया हो, मेरी ज़मीन मेरे पाँव तले से निकल गई हो और मैं उस बच्चे को जिसको मैं गले लगाना चाहती थी उसको मुझसे छीन लिया गया। जब मैंने रोना डाला, मैंने शोर मचाया तो मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, मुझे डराया गया, धमकाया गया और मुझे बताया गया कि मेरे तो कागज़ात भी अब इनके पास हैं और मैं इल्लीगल हूँ यहाँ पर और इस तरह की चीज़ें। वो कहती मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है और मैं बहुत डर गई थी, मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद वो कहती है कि जब मुझे इन्होंने बंद रखा और मैं बहुत रोई और बड़ी मैंने मिन्नत समाजत की, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी-सी होशियारी की। मेरे पास कोई नंबर भी अब नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मैं किससे राब्ता करती, मैं अपने घर वालों से राब्ता करना चाहती थी, मुझे राब्ता करने नहीं दिया जा रहा था। फिर वो कहती है कि मैंने आखिरकार इनसे मिन्नत समाजत की और मैंने कहा कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे मेरे बेटे से मिलने दिया जाए। कहती है मैंने थोड़ा अपने बच्चे को गोद में लिया, प्यार वगैरह किया। 1-2 दिन मैं थोड़ा-सा सेटल हुई, उन्हें जब लगा कि मैं अब आराम से चली जाऊँगी, उन्होंने मेरे तमाम कागज़ात वगैरह जो है मुझे कहा कि हम तुम्हें टिकट करके देंगे और तुम वापस जाओगी और कभी ना आने के लिए जाओगी और हम तुम्हें बहुत अच्छा पे कर देंगे। उन्होंने मेरे अकाउंट में कहा कि पैसे बहुत अच्छे ट्रांसफ़र कर दिए जाएँगे और ये सारी बातें जो कुछ भी उसने बताया। उसके बाद वो कहती है कि किसी तरह से मैंने, हमारे हमसाए में खातून थी और मैं पिछली खिड़की से मैंने उनको आवाज़ दी और फिर मैंने उनको अपना मुद्दा बताया। वो पाकिस्तानी थी और उन्होंने फिर मुझे जो है उन्होंने गालिबन कोई हेल्पलाइन पे फ़ोन किया और उसके बाद उसको निकलने में मदद दी और उसको पाकिस्तानी एम्बेसी पहुंचाया और वहाँ पर उसने जाके अपनी ये तमाम तक कहानी बताई। उसके बाद फिर अब इन लोग को ज़ाहिर-सी बात है अब उनके ऊपर केस किया जा रहा है। वो अपने बच्चे को लेकर एम्बेसी पहुँचती है किसी तरह से, वो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन जिस तरह भी वो वहाँ से एस्केप करने में कामयाब होती है
और अपने बच्चे को वहाँ से लेकर और उसमें उसकी खासतौर पे वो कहती है कि जो साथ वाले घर की खातून थी उनका बड़ा किरदार है, मैं उनकी ये नेकी कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। वो वहाँ एम्बेसी पहुँचती है, वहाँ जाके फिर तमाम तर मामला जिस तरह से भी, क्योंकि उसके पास कागज़ात नहीं है और वो तमाम चीज़ें, और फिर उसके बाद बीच में पुलिस भी पड़ती है और तमाम चीज़ों को देखा जाता है।